सो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए एडमिशन प्रोसेस की जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो चुके हैं एंड अभी आपको रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलने वाला है। साथ ही में इसके वजह से अभी हमारी जो मेरिट लिस्ट की डेट्स है वो भी एक्सटेंड हुई है एंड इसके वजह से हमारे जो कैप राउंड्स है वो भी डिले होंगे। अब कैप राउंड्स जो है वो कब तक जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं, एक्सटेंडेड डेट्स जो है वो क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में गाइज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हमने बनाई है, एक लिस्ट हमने बनाई है गाइस जिसमें आप इजीली देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस हैं जो कि आपको जो है वो मिल सकते हैं, कैसे आप इसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हो, कैसे आप सारी चीज़ें ढूंढ सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले हम अपडेट्स चेक करते हैं एंड फिर उसके बाद हम लिस्ट के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो अपडेट अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन सेक्शन में अपडेट जो है वो नहीं आया है। अपडेट आपको जो है वो एडमिशन पोर्टल पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं एंड देन अगर हम यहाँ पे एमबीए पे जाते हैं तो यहाँ पे गाइज आपको जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में ये जो न्यू अपडेट दिख रहा है, ये वाला अपडेट है जिसमें डेट्स जो है वो एक्सटेंड हुई है। साथ में यहाँ पे भी लिख के आ रहा है कि डेट जो है वो 16 तारीख तक जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, अब ये पूरा पीडीएफ है, क्या न्यू डेट्स है वो मैं आपको जो है वो पहले बताता हूँ। अब जिनका भी वेरिफिकेशन हो गया होगा वो बोल रहे हो कि अरे क्यों एक्सटेंड किया, एंड जिनका नहीं हुआ होगा वो काफ़ी खुश हुए होंगे। अब ट्राई करो गाइस जल्दी से अपना वेरिफिकेशन कर लो। अब देखो पहले जो डेट्स थी वो आई थिंक 12 तारीख तक थी, अभी 16 तारीख तक यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक्सटेंशन जो है वो दे दिया है। एंड मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सटेंड जो है वो होगी डेट्स, एंड थोड़ा पहले ही इन्होंने बता दिया जो कि अच्छी बात है। तो 16 तारीख तक अभी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो एंड 17 तारीख तक आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर सकते हो। तो कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा तो उसकी वजह से अगर आपने नहीं किया होगा तो जल्दी से कर लो। ई स्क्रूटिनी में अगर नहीं हो रहा होगा बहुत टाइम से तो फिर आप फिजिकल में भी चेंज करके फिजिकल सेंटर में जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो 17 तारीख तक अभी हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ही चलेगी एंड अभी भी गाइस डेट एक्सटेंड होने के चांसेस रहेंगे। हर साल मिनिमम 2 बार तो एक्सटेंशन होता है, तो मेरे को अभी भी लग रहा है कि एक्सटेंशन हो सकता है। मिनिमम 20 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होने की चांसेस है। बाकी जब अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब इसके वजह से हमारी मेरिट लिस्ट की डेट्स भी एक्सटेंड हुई है। अभी 19 जुलाई को हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपको अपना नाम, आपके सारे मार्क्स वो सब कुछ देखने को मिलेगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो रैंक है वो भी इसमें मेंशन रहेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट की अभी जो डेट है वो है 24 जुलाई 2026। अगर और एक एक्सटेंशन आता है तो ये डेट ऑलमोस्ट जो है वो 30 जुलाई के आसपास जो है वो चली जाएगी। एंड एक्सपेक्टेड कैप राउंड्स हमारा जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वो कंडक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। तो आप अपने आप को अगस्त फर्स्ट वीक के लिए जो है वो प्रिपेयर करके रख सकते हो, बिकॉज तब आपको जो है वो कॉलेजेस के नाम डालना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो अपलोड करना पड़ेगा। बाकी अभी भी ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड होने के चांसेस है, तो जब अपडेट आएगा अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा। बस अभी आप एक ही चीज़ पे ध्यान रखो कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। जिनका वेरिफिकेशन होगा उनका ही नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर पेंडिंग स्टेटस वगैरह देखने को मिल रहा है तो सिंपली लॉगिन करके देख लो कि वहाँ पे ऐसा लिख के आ रहा है कंफर्म फॉर्म एफसी सेंटर। अगर ऐसे लिख के आ रहा है तो समझ जाना आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में वहाँ पे फॉर्म अनलॉक ऐसा भी दिख रहा है तो फॉर्म में भी चेंजेस मत करो। अगर एक बार वेरिफिकेशन हो गया है तो फिर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। एंड स्क्रूटिनी वाले देखते रहो, जितने जल्दी हुआ उतना सही, अगर नहीं होता है तो फिर आप चेंज करके फिजिकली भी जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी डेट्स। होप सो ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं लिस्ट एंड देखते हैं कि कैसे आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो ये गाइज एक्सेल जैसा ये पूरा जो है वो वर्क करता है एंड यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली फिल्टर्स जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि आप ऐसा स्टूडेंट हो जिसको पुणे में एमबीए के कॉलेजेस जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करते हो तो मुंबई पुणे सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे एंड यहाँ पे आप हाई टू लो का फिल्टर भी जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ से आपको इजीली सारे टॉप कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने हाई टू लो लगा दिया। ठीक है, तो जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस है सभी का कट ऑफ यहाँ पे हाई से लो के फॉर्म में जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है तो कैसे अब देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में सपोज अगर आपको बस पुणे में ही कॉलेजेस चाहिए तो दो दो ऑप्शन है, सिलेक्ट और दूसरा है क्लियर। पहले क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम बस पुणे सर्च करेंगे। ठीक है, और पुणे पे क्लिक करेंगे। इससे होगा क्या, बस पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेजेस आते हैं वही हमें देखने को मिलेंगे। तो सारे पुणे के कॉलेजेस यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन, जिस भी कॉलेज में स्पेशलाइजेशन है, जैसे COEP में नॉर्मल MBA एंड बिजनेस एनालिटिक्स भी है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर यहाँ पे आपको ऑटोनॉमस देखना है वो सब कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कैटेगरी में फ़िल्टर लगाते हैं।
तो सपोज़ करते हैं कि अगर आपको ओबीसी कैटेगरी का देखना है या फिर कोई भी कैटेगरी का, सारे फ़िल्टर सारे कैटेगरीज़ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएँगे। एंड होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है। सपोज़ करते हैं आप पुणे के स्टूडेंट हो, आपका होम यूनिवर्सिटी पुणे है, तो यहाँ पे हम ओबीसी एच करते हैं। एच मतलब होम यूनिवर्सिटी होता है और ओ मतलब अदर देन होम होता है, ठीक है? और एस मतलब स्टेट होता है, ठीक है? तो हम स्टेट एंड ओबीसी ये दोनों सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? साथ ही में यहाँ पे आपको एक माइनॉरिटी का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई भी कॉलेज माइनॉरिटी होगा तो वहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ नहीं रहता है, वहाँ पे माइनॉरिटी का कट ऑफ रहेगा एंड ओपन का कट ऑफ रहेगा, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये तीनों हमने सिलेक्ट कर दिया एंड ओके पे जैसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुणे में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस का यहाँ पे आपको ओबीसी का कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे देख पाओगे कि कौन से कॉलेजेस आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको जो है वो मिल सकता है। एंड यहाँ पे जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा है उसको हमने जो है वो सबसे ऊपर रखा है। तो यहाँ पे आप जो है वो फ़िल्टर्स लगा सकते हो, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, जैसे भी आपको रखना है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। तो बहुत ही ईजिली आप जो है वो यहाँ से कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। जितना सही तरीके से आप इसका यूज़ करोगे उतना ही ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो यहाँ से जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा सपोज़ अगर आपको मुंबई का देखना है तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुणे को क्लियर कर देंगे, पहले क्लियर ऑल, एंड यहाँ पे हम जो है वो मुंबई डाल देंगे। मुंबई में नवी मुंबई भी आता है, न्यू मुंबई जो भी है, सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे भी मुंबई के सारे कॉलेजेस जो है वो आ जाएंगे। बस यहाँ पे आपको जो है वो ओबीसी एस का मतलब होता है स्टेट वाला। अभी जेबीआईएमएस वगैरह में स्टेट लेवल कट ऑफ्स होते हैं, तो यहाँ पे जी ओबीसी के आगे एस वाला भी सिलेक्ट करना है, ओ वाला भी सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे बस आपको सिलेक्शन जो है वो प्रॉपरली करना है, आपको सारे कट ऑफ जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सपोज अगर आपको ओबीसी का नहीं बल्कि ओपन का देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ओपन डाल देते हैं। तो पहले ओपन सपोज़ करते हैं आपकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई है, तो जी ओपन एच वाला करेंगे। सपोज़ अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई नहीं बल्कि पुणे है, तो देन मुंबई के कट ऑफ्स आपको अदर देन होम वाले लगेंगे, मतलब ये ओ वाला लगेगा, ठीक है? तो जो भी आपका स्टेटस होगा वैसे आप सिलेक्ट कर लो। ये और ये दोनों जो है वो सिलेक्टेड हमारे रहना चाहिए। जी ओपन एस मतलब स्टेट लेवल, जैसे जे बी आई में देन वेलिंगकर में स्टेट लेवल होते हैं, तो वो भी हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका सबसे ज़्यादा कट ऑफ है, जैसे JBIMS का ओपन का कट ऑफ हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। वही ओपन के साथ अगर आपको TFWS का भी देखना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अगर आपकी कैटेगरी ओपन है एंड आपने TFWS से भी अप्लाई किया है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके के ऊपर क्लिक कर लो, यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा कि ओपन एंड TFWS के साथ कौन सा कॉलेज कितने प्रेफरेंस पे आता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि JBIMS का कट ऑफ नॉर्मल से ज़्यादा एंड TFWS से थोड़ा कम है, देन सिडनम आता है एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। बस जब भी आप ये कट ऑफ में अप्लाई करोगे ना कोई भी फ़िल्टर्स, तो हमेशा हाई टू लो के फॉर्म में अरेंज कर लेना, तो आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा, नहीं तो वो ऊपर नीचे जो है वो हो जाता है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। वही अगर आपको EWS से भी देखना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो बहुत ही ईजिली देख पाओगे, ठीक है? SC वो सारे कैटेगरीज भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपने ओपन से नहीं बल्कि EWS से अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे हम EWS जो है वो डाल देते हैं, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पे EWS से कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही ईजिली आप सारी ऑप्शंस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है। बाकी और कोई कैटेगरी आपकी होगी तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकते हो, ठीक है? अब अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आपको सिंपली जो है वो इस वाले कोर्स में जो है वो एनरोल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें एनरोल करोगे तो आपको एक्सेस मिलेगा। प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा तो ही एनरोल करो। मोबाइल फ़ोन में फ़िल्टर सही से नहीं लगता एंड बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप एनरोल करो। एनरोल करने के बाद आपको जो है वो कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे फिल गूगल फॉर्म का एक्सेस मिलेगा, तो वो फॉर्म फिल कर देना विदिन 5 आवर्स या फिर उसके पहले आपको एक ईमेल आएगा एंड उस ईमेल पे फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस मिलने के बाद क्या आपको सिलेक्ट करना है वो भी मैंने PDF में दे रखा है। अगर आप वैसा सिलेक्शन करोगे तो देन आप इजीली जो है वो सारे फ़िल्टर्स वगैरह जो है वो लगा पाओगे एंड एक्स्ट्रा बाकी सारे PDFs वगैरह भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड एक्सेस के लिए बस आपको फॉर्म भरना है, कुछ ही टाइम में आपको ईमेल के ऊपर एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। एंड जब आप फॉर्म भरोगे तो जिस भी नंबर से आप बाय कर रहे हो वही नंबर इंक्लूड करना ताकि आपको इजीली एक्सेस जो है वो मिल जाए एंड इजीली फिर आप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो देख पाओगे। साथ ही में गाइस हमने आपके लिए डिस्काउंट भी जो है वो रखा है, तो स्टार्टिंग के जो यूज़र्स रहेंगे तो उनके लिए यहाँ पे फ्लैट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। बस सिंपली आपको इस कूपन पे ऊपर क्लिक करना है तो 100 रुपीज़ का ऑफ यहाँ पे जो है वो आ जाएगा एंड बस 300 रुपीज़ के आसपास आप इसे जो है वो बाय कर पाओगे एंड ईजिली कॉलेजेस जो है वो सर्च कर पाओगे एंड देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। सो होप सो ये आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो सो एनरोल कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी MBA से रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको जो है वो टाइम पे अपडेट करते रहूँगा एंड बताऊँगा कि
क्या सारी चीज़ें एंड कब हमारे कैप राउंड जो है वो शुरू हो सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।